हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज ऑफ अर्निंग रिटेन्ड रेशियो के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हमें क्या बताता है। सो इट टेल अस हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम या अर्निंग कंपनी इज रिटेनिंग और गेटिंग बैक आफ्टर पेइंग ऑल द डिविडेंड्स। यानी कि ये बता रहा है कि कंपनी अपनी डिविडेंड्स पे करने के बाद कितनी इनकम अपने पास फिर से वापस बुला लेती है उस इनकम को, या वापस ले लेती है, या तो फिर उसको रिटेन कर लेती है। ठीक है, तो उसको किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, परसेंटेज ऑफ अर्निंग रिटेन रेशियो इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस ऑल द डिविडेंड्स। जितने भी डिविडेंड्स जो भी आपको प्रेफर्ड शेयर्स पे डिविडेंड्स दे रहे हैं कंपनी को, वो डिविडेंड्स और जो कॉमन स्टॉक इक्विटी के पे जितने भी कंपनी ने डिविडेंड्स डिक्लेयर किए हैं वो तमाम डिविडेंड उस इनकम में से माइनस करके और उसको डिवाइड कर देना है अपने नेट इनकम से। ठीक है, तो फिर आपके पास ये परसेंटेज ऑफ अर्निंग रिटेन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये बताएगा कि इनकम की कितनी परसेंटेज कंपनी ने अपनी नेट इनकम की कितनी परसेंटेज इनकम को रिटेन कर लिया अपने पास वापस, या उसको वापस बुला लिया डिविडेंड पे करने के बाद। ठीक है, तो फिर ये अर्निंग्स जो है वो या तो फिर नेक्स्ट ईयर में रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, या तो फिर इनसे जो है कंपनी रिजर्व कंटीजेंसी प्लान्स वगैरह या इनको जो अपने आप पे या अपने मतलब अपने ऊपर री इन्वेस्ट कर लेगी। ठीक है, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि लेट सपोज कि अगर आपके पास इनकम है 5 लाख, ठीक है, और आपके पास डिविडेंड हैं 10,000 के। ठीक है, तो 5 लाख इनकम को माइनस करके आप 10,000 डिविडेंड से फिर डिवाइड कर दोगे अपनी नेट इनकम से जो कि 5 लाख है। फिर इसको हम पूरी इक्वेशन को जो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस इक्वेशन का आंसर आएगा 98%। ठीक है, तो 98% कंपनी ने अपनी नेट इनकम का रिटेन कर लिया, यानी कि अपने पास वापस बुला लिया। ठीक है, सो दिस इज इट। अच्छा, अब इसको कंपेयर करने का क्या तरीका होता है। कंपनी या तो फिर इसको जो इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करती है, आई मीन इन्वेस्टर नॉट कंपनी, इन्वेस्टर, या तो फिर इसको जो है वो इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करते हैं। इंडस्ट्रियल एवरेज क्या होता है, ये जो है कंपनी के तमाम कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो है अर्निंग परसेंटेज अर्निंग रिटेन के रेशियो को उन सब कॉम्पिटिटर्स का रेशियो निकाल के उन सबको जब एवरेज निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, या तो फिर इन्वेस्टर जो है इसको इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करता है, या तो फिर इन्वेस्टर जो है इसको कंपनी के किसी एक कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकता है, या तो फिर कंपनी के प्रीवियस ईयर के जो रेशियो है उससे कंपेयर कर सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर का परसेंटेज ऑफ अर्निंग रिटेन रेशियो है, उससे कंपेयर कर सकता है और देख सकता है कि ये बढ़ा या घटा। ठीक है, सो उसकी बेसिस पे डिसाइड कर सकता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या तो फिर इसके कॉम्पिटिटर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, सिर्फ आप ये जान लें कि कंपनी ने कितना अर्निंग रिटेन कर लिया, इसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर सिर्फ इसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टर एनालिसिस नहीं करता। ठीक है, या डिसीजन नहीं लेता कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। एक एनालिस्ट तमाम फंडामेंटल्स देखता है। ठीक है, तमाम रेशियोज़ देखता है, तमाम फंडामेंटल्स देखता है, और फिर डिफरेंट अपनी एनालिटिकल स्किल्स अपनाता है, अपनी स्ट्रेटजीज यूज़ करता है। और कुछ इन्वेस्टर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का भी सहारा लेते हैं और उसकी बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके शेयर्स परचेस करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने ये रेशियो जान लिया कि यहाँ मतलब इनका ज़्यादा रिटेन कर रही है, कम रिटेन करनी है, तो इसकी बेसिस पे सिर्फ इसकी बेसिस पे डिसीजन लेना काफ़ी मतलब इरेशनल डिसीजन होगा। ठीक है, so this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.